आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर अभी सियासत गरमाई हुई है। ये केस ऑलरेडी कोर्ट में है। कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई तो कल राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ और कांग्रेस के पूरे दलबल के साथ एक तरीके से कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन इसे कहा गया था, जब कल सूरत की सेशंस कोर्ट में पहुंचे और उस फैसले को चैलेंज करते हुए एक याचिका लगाई गई, जिस पर 13 अप्रैल तक तो जमानत मिल गई है। जमानत की याचिका पर सुनवाई होगी, साथ ही साथ 3 मई नेक्स्ट डेट दे दी गई है सजा को लेकर। लेकिन इस बीच जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग तरह की राय सामने रख रहे हैं और सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी क्या, क्योंकि वो लीगल टीम जो राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में अपीयर हुई है या फिर जो कोर्ट में प्रोसीडिंग की तैयारियां कर रही है वो अलग अलग पॉइंट्स पर काम कर रही है। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर ये तैयारी पहले हो गई होती तो नौबत आती नहीं, कोर्ट से इस तरह सजा नहीं सुनाई जाती, उससे पहले ही कोर्ट में अपनी दलीलें रखकर राहुल गांधी उनकी टीम राहत पा सकते थे। अब कुछ दलीलों पर बात हो रही है और वो दलीलें कौन कौन सी हैं जो कोर्ट में दी जा सकती हैं राहुल गांधी के वकील के जरिए, और कैसे लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है, क्या वो गुंजाइश है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। राहुल गांधी के वकीलों की जो टीम है उनकी तरफ से कुछ लॉजिक तैयार किए गए हैं, कुछ तर्क हैं जो कि वो कोर्ट में पेश करेंगे और राहुल गांधी की सफाई के तौर पर, जिसमें एक दलील ये है कि राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में जिसका नाम लिया उसमें पूर्णेश मोदी का नाम कहीं से कहीं तक आता नहीं है। पूर्णेश मोदी बीजेपी के वही नेता हैं जिनके जरिए मानहानि का केस राहुल गांधी पर कर दिया गया, और जब ये केस किया गया तो उसी का नतीजा है कि 2 साल की सजा राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट ने सुना दी है। अब राहुल गांधी की जो टीम है वो कहेगी कि पूर्णेश मोदी का जब नाम नहीं लिया तो उन्होंने मानहानि का केस कैसे कर दिया, मतलब मानहानि को लेकर उन्होंने क्लेम कैसे कर दिया जब उनका नाम ही नहीं है। चूंकि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में जो बयान दिया था उसमें मोदी सरनेम का जिक्र था। उन्होंने कहा था ललित मोदी, नीरव मोदी और तमाम ऐसे भगोड़ों के बारे में जिक्र करते हुए कि जो चोर होते हैं ये इनके सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। उसी पर पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिस पर ऐसे एस्केप रूट कांग्रेस की तरफ से लीगल टीम ने ढूंढा है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कर्नाटक के कोलार में अगर ये स्पीच दी थी, यानी कि जो मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था वो कर्नाटक के कोलार में दिया था, फिर कैसे ये सूरत मामला पहुंच गया और सूरत कोर्ट में कैसे ये मामला पहुंचा, इसको लेकर भी कांग्रेस कहेगी कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत आपराधिक मामलों में मजिस्ट्रेट का क्षेत्रीय अधिकार होता है। ऐसे में मोदी सरनेम वाली स्पीच कर्नाटक के कोलार में दी। अब सवाल यह है कि सूरत के सीजेएम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये मामला कहां से आ गया, कैसे सूरत कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। अगर होना था तो कर्नाटक के कोलार में होता, उसके सीमा क्षेत्र में होता। अब तीसरा लॉजिक एक ये दिया जा रहा है कि क्या राजनीतिक बयानबाजी को अपराध के दायरे में लाया जा सकता है। राजनीतिक बयानबाजी करते हुए आपने सिर्फ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नहीं बल्कि इनफैक्ट अलग अलग पार्टी के तमाम नेताओं को सुना होगा, और कई बार तो उनकी भाषा या उनका भाषण बहुत ज्यादा आपत्तिजनक होता है, लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला भी और अमर्यादित शब्दों वाला भी। अब कांग्रेस ये तैयारी कर रही है और ये पूछेगी कि क्या राजनीतिक बयानबाजी को आप अपराध की श्रेणी में रखेंगे। लीगल टीम इस पर भी काम कर रही है। साथ ही जो चौथी दलील रखी जाएगी वो ये कि पहली बार के अपराध में अधिकतम सजा क्या मिल जाना ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी अगर इस तरह के केस में कोर्ट जाते हैं, यानी कि मानहानि का केस उन पर होता है, तो क्या पहली बार में अगर किसी पर दोष साबित कोर्ट करता भी है तो क्या पहली बार में मैक्सिमम सजा होनी चाहिए क्या। ये भी एक लॉजिक कांग्रेस की तरफ से रखा जाएगा। राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में 10 और मामले हालांकि चल रहे हैं, अभी तक उनमें सजा नहीं हुई है, लेकिन अधिकतम जो 2 साल की सजा दी गई है कोर्ट की तरफ से उसको लेकर भी कांग्रेस सवाल उठाएगी। ये कुछ ऐसी दलीलें हैं जिन पर कांग्रेस अगर चाहती, राहुल गांधी की लीगल टीम अगर चाहती तो पहले भी काम कर सकती थी, लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका है, यानी कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो चुकी है, लोकसभा सदस्यता जा चुकी है, उसके बाद लीगल टीम मैं कहूंगी कि नींद से जागी है और अब कोर्ट में अपना रुख साफ करने की, अपने तर्क रखने की तैयारी हो रही है। ये जो सब दलीलें हैं तो इसमें कई वाजिब सवाल जो कि कोर्ट में रखे भी जाएंगे और अब कोर्ट की तरफ निगाहें रहेंगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन राहुल गांधी जिनको लेकर हम कहते हैं कि मुश्किलें बढ़ गई हैं, कांग्रेस के लिए जब हम कहते हैं कि बड़ा झटका लग गया है, राहुल गांधी एक बार फिर से जब मीडिया के सामने आए तो मीडिया ने ये पूछ लिया कि आखिर ये जो हालात चल रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि आप तो अनावश्यक प्रेशर बनाने के लिए कोर्ट में पहुंचे थे पूरे दलबल के साथ, तो राहुल गांधी ने यहाँ फिर से वही जवाब दोहराते हुए कहा कि आपके सवाल इस तरह के क्यों होते हैं कि बीजेपी ने ऐसा कह दिया है, बीजेपी ने वो कह दिया है, बीजेपी ने ये सवाल पूछ लिया है। अभी भी मेरा सवाल जस का तस बना हुआ है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं।
राहुल गांधी एक बार फिर से ठसक में नजर आए हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से ठसक के साथ सवाल पूछा है और अब सोशल मीडिया पर इसी बयान को लेकर चर्चा ये हो रही है कि राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे थे कि लोकसभा सदस्यता जाना मेरे लिए कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं देश के लिए आवाज उठा रहा था, आगे भी उठाता रहूंगा, उसी अंदाज में आज राहुल गांधी ने फिर से सवाल उठाया है। सवाल कैसे किया गया, जवाब उन्होंने कैसे दिया, एक बार आप भी सुन लीजिए। Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying. There's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं?